कभी उपकवन प्रमस्कत पीछा अनत गट सियसु लचुडन पीछा। तापस सनु कनि सुगिलो पीसा बब्बे उपकवन प्रमस्कत पीछा। बब्बे उपकवन प्रमस्कत पीछा अनत गट सियसु लचुडन पीछा। तापस सनु कनि सुगिलो पीसा बब्बे उपकवन प्रमस्कत पीछा। इसमें कहा गया है कि ब का मतलब है वरिष्ठ। वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों की शक्तियां वही हैं जो थानाध्यक्ष की। धारा 36 इसका वर्णन। बी का मतलब बिना वारंट के गिरफ्तारी। बिना वारंट की गिरफ्तारी धारा 41 में की जाती है। ऊ का मतलब उपस्थित होना। जब संज्ञेय मामले में गिरफ्तारी नहीं की जाती है और मामला 7 साल से कम का होता है और जिसमें अवनीश कुमार और शौकीन सिंह के मामले में माननीय सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ने गिरफ्तारी से रोक लगा दिया है, तो पुलिस अधिकारी को पावर है कि वह अपने पास नोटिस दे, उपस्थित होने के लिए नोटिस देकर बुलाए और अपनी शर्तें लाद कर उसे देखते रहे, वाच करते रहे। बब्बे का मतलब है प्रक्रिया। गिरफ्तारी की प्रक्रिया क्या होगी? गिरफ्तारी की प्रक्रिया वही होगी जो जोगेंद्र कुमार और डी.के. बसु के मामले में कहा गया है। विशेषकर डी.के. बसु के मामले में कहा है वागासु मेका को यानी कि वर्दी, गवाह, सूचना, मेडिकल, कंट्रोल रूम और कोर्ट की विशेष भूमिका होती है, जानकारी होनी चाहिए। अगर इन बातों को ख्याल रखा जाए तो गिरफ्तारी बब्बे का मतलब है कंट्रोल रूम। धारा 41 ग। व का मतलब वकील। 41 घ। व का मतलब वकील। वकील का मतलब है अभियुक्त को अपने पूछताछ के दौरान मन मर्जी का वकील कर सकने के लिए अधिकृत किया गया। बब्बे उपकवन न का मतलब धारा 42 नाम और पता बताने से इनकार करने पर गिरफ्तार किया जाना ताकि नाम और निवास सुनिश्चित किया जा सके, सही पता लगाया जा सके। न बब्बे उपकवन प्र का मतलब है प्राइवेट व्यक्ति द्वारा गिरफ्तारी। प्राइवेट व्यक्ति द्वारा गिरफ्तारी कब की जा सकती है? धारा 43 में बताया गया है। धारा 44 में माँ का मतलब मजिस्ट्रेट द्वारा गिरफ्तारी। मजिस्ट्रेट द्वारा गिरफ्तारी धारा
44 में है तो प्रमस का पुत्र है संरक्षण, धारा 46। संरक्षण है सशस्त्र बल के अधिकारी कर्मचारियों को संरक्षण इस बात का दिया गया है जिसके अधीन चाहे केंद्र या राज्य के हों उनके परमिशन से ही उन्हें गिरफ्तार किया जा सकता है, अन्यथा। प्रमस का मतलब है कैसे, और धारा 46 कैसे और गिरफ्तार करने वाले के कर्तव्य क्या है ये बताएंगे। तलाशी का मतलब है तलाशी, धारा 47। तलाशी उस स्थान की जहाँ पर कोई अभियुक्त प्रविष्ट कर गया तो उसके अंदर घुस करके जबरदस्ती तोड़ करके जाया जा सकता है और निकला भी जा सकता है। 47 तलाशी। प्रमस का पीछा का मतलब धारा 48। धारा 48 में किसी व्यक्ति के विरुद्ध वारंट जारी कर दिया गया है, वारंट वगैरह जारी किया गया है, उसकी गिरफ्तारी के लिए कहा गया कि भारत के अंदर कहीं भी जाकर उसे गिरफ्तार किया जाए। कवन प्रमस्कृत पीछा अनत गट सीएस। अनत का मतलब है दो है, अनत गट। एक आ का मतलब है आधार, पर्याप्त आधार होने से। धारा 49 के तहत एक आ है, यानी कि अनावश्यक किसी को गिरफ्तार न किया जाए, आधार पर्याप्त हो। तो धारा 50 के तहत गिरफ्तार कर लो और उसे उसके अधिकारों से अवगत करा दो कि आपको क्यों गिरफ्तार किया जा रहा है। पर्याप्त आधार और अधिकार भी उसे बताया जाना चाहिए कि वो अपना वकील कर ले, अपना जमानत करा ले। अधिकार, आधार और अधिकार 50। तो धारा 51 नामित व्यक्ति। ना का मतलब है नामित व्यक्ति। धारा 50 का में वह व्यक्ति होता है जिसे अभियुक्त से पूछा जाए कि तुम्हारा कौन है, किसको सूचित किया जाए कि तुम पकड़े गए हो, किस मामले में पकड़े गए हो, कहाँ रखे गए हो। जिसका वो नाम लेता है वही व्यक्ति नामित व्यक्ति कहलाता है। नामित व्यक्ति को फिर सूचित किया जाता है, चाहे वायरलेस से चाहे जैसे भी, और उसका नाम अपने केस डायरी में लिख लिया जाता है। अनत गट ग का मतलब है ग्रहण कर लेना। अगर कोई चीज़ें पाई जाती हैं, गिरफ्तारी में पाई जाती हैं, तो उसे अपने पास ले लिया जाता है, उसे अनत ग का मतलब ग्रहण कर लेना, जो पाया जाए उसे अपने कब्जे में ले लिया जाता है। अनत गट। ड का मतलब डॉक्टरी कराना। पुलिस वाले जिनका डॉक्टरी करा देते हैं, शिक्षा पुलिस वाले जाकर चिकित्सक से डॉक्टरी कराते हैं। धारा 53 में दिया गया है, लेकिन 53 का में बलात्कारी जो होता है उसका डॉक्टरी कराया जाता है, जिसने बलात्कार किया है 53 का में। और 53 खा में उस व्यक्ति का डॉक्टरी कराया जाता है जो प्रार्थना करता है, जो अभियुक्त प्रार्थना करता है कि मेरी डॉक्टरी करा दो, तो उसके प्रार्थना पर जो है उसका कराया जाता है। तो धारा जो है 53 के बजाय 54 हो जाती है। 54 में उसके प्रार्थना पर होता है, लेकिन 54 का में जो है शिनाख्त कार्रवाई कराई जाती है। ये पता लगाया जाता है कि सही मुल्ज़िम है या नहीं।
क्या अभियुक्त को लोगों ने पहचाना है, जाना है, क्या सही है? शिनाख्त कार्रवाई कराई जाती है 54 क में, तो 55 में जो है गणतगढ़ सु का मतलब 55 में सुरक्षित रखा जाएगा उसको पकड़ा गया है, स्वस्थ और सुरक्षित रखा जाता है। क्योंकि महबूब वाचा के मामले में महाराष्ट्र हाई कोर्ट ने कहा कि जो है महाराष्ट्र के मामले में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो है यदि किसी व्यक्ति को पुलिस कस्टडी में मौत होती है तो जघन्य अपराध माना जाएगा। इसलिए जो है उसको सुरक्षित और स्वस्थ रखना जरूरी है। अभिरक्षा में आ गया है ब्रह्मस कत पीछा अनत ग सी अ का मतलब है अधीनस्थ द्वारा। 55 में अधीनस्थ को सौंप दिया जाता है कि आप जो है उसको देख रेख में जिसको सौंप दिया जाता है वो देखता है, अधीनस्थ को सौंपा जाता है जो भी। और जो है 55 का में जो है सुरक्षित रखा जाता है, स्वस्थ रखा जाता है। 55-56 में जो है ले जाने का मतलब है अगर कोई व्यक्ति किसी को गिरफ्तार करता है तो या तो उसको थाने ले जाएगा या तो मजिस्ट्रेट के पास ले जाएगा, दो जगह कहा जाता है। लेकिन 57 धारा कहती है, धारा 57 में यदि किसी को गिरफ्तार करते हैं 24 घंटे के अंदर उसे निकटतम मजिस्ट्रेट के पास ही ले जाएंगे, ये कहा गया है। 57 धारा 57 कहती है CRPC की। लेकिन 58 में कहा गया है कि अनतगढ़ सु ले चौ का मतलब है 24 घंटे, ले चट डी का मतलब DM को रिपोर्ट करना। 58 में DM को रिपोर्ट की जाती है, किसी की गिरफ्तारी की जाती है। ले चट उनका मतलब है 59 धारा CRPC धारा 59 में कहा है कि उन्मोचन करना। यदि आयोग को पावर हो, छोटा मामला हो तो उसको जो है अपना मुचलका वगैरह लेकर उसे छोड़ दे, उन्मोचित कर सकता है। उन पीछा का मतलब धारा 60 CRPC धारा कहती है यदि कोई व्यक्ति अभिरक्षा से भाग जाता है तो उसका पीछा करके भारत के अंदर किसी भी जगह कहीं भी आप जो है गिरफ्तार कर लो। पीछा करना धारा 60 है। आगे चलते हैं तो धारा 100 में कहा है तलाशी ले लो। CRPC धारा तलाशी, कोई ऐसा बंद स्थान है, बंद स्थान की खाना तलाशी, यानी कि बंद स्थान में स्वामी का ये दायित्व होता है कि वह तलाशी लेने दे, उसे जो है रोके ना। यदि वो रोकता है तो धारा 47(2) के तहत जैसे कहा गया है कि आप जो है उसको ज़बरदस्ती फिर तो तोड़ सकते हैं, दरवाज़ा खोल सकते हैं और उसके अंदर जा सकते हैं, अंदर जा करके गिरफ्तारी कर सकते हैं, तलाशी कर सकते हैं। अगर किसी ने बंद कर दिया बाहर से तो आप उसमें जो है तोड़ कर निकल भी सकते हैं, ये पावर देता है। तलाशी 100 के तहत कर लीजिए, जो भी पाए लेते आइए। 100 के बाद 102 में जो पाते हैं उसे अभिग्रहण करने के लिए जो है आपको अतिरिक्त किया जाता है। पुलिस वाले जाएं और जो जाएं तो लेकर चले आएँ, ये आपको पावर कहा गया है। इसी तरह से तापस संयुकनि सुगिलो पीजा। तापस मतलब धारा 100 तलाशी लेना, बंद स्थान की खाना तलाशी लेना, तलाशी ली जाती है। खाना तलाशी ली जाती है। अगर बंद स्थान का स्वामी नहीं जाने देता है तो ज़बरदस्ती उसमें प्रवेश किया जाता है। दरवाज़ा तोड़ करके, खिड़की तोड़ करके घुस जाएंगे और अगर कोई बंद कर देता है तो तोड़ कर निकल आएंगे। और धारा
102 कहती है कि अगर कुछ उसमें से माल बरामद होता है तो अपने कस्टडी में ले लेंगे, अभिरक्षा में, अभी ग्रहण करने का मतलब आप ग्रहण कर लेंगे, उठा ले आएंगे। अनत तापस, तापस पा का मतलब है धारा 107 पर शांति कायम रखने के लिए, अन्य दशाओं में परिशांति कायम रखने के लिए प्रतिभूत लेने की क्षमता जो है माननीय एसडीएम साहब को है, कार्यपालक मजिस्ट्रेट को है, जो संदिग्ध व्यक्तियों से जिन पर संदेह होता है उनसे मुचलका भरवा लेते हैं और छोड़ देते हैं। धारा 107 के बाद धारा 107 के बाद 129 और 30 सिविल पुलिस यानी डंडा पुलिस धारा 129 में भीड़ को तितर बितर करने के लिए जो है बल प्रयोग करती है, हटाती है। और यदि डंडा पुलिस धारा 129 में नहीं हटने पर सशस्त्र बल के पुलिस बल को लगाया जाता है, बंदूकधारी यानी बंदूकधारी पुलिस धारा 130 के तहत जो है उनको सख्ती से तितर बितर कर देती है। 130 के बाद 149 धारा 149 निवारण, नि का मतलब निवारण करना, निवारण करना। हाँ, इसके पहले है धारा जो है तापस कौन सी डेट नहीं होगी? 27। न्यू का मतलब न्यू सेंस कायम करना, धारा 133, धारा 133 जो है समझा, धारा 133 और पुलिस ट्रेनिंग सेंटर होता नहीं, पुलिस ट्रेनिंग धारा पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज। तुम जाओ यार, फालतू मत जबड़ाओ। तापस स न्यू का न्यू का न्यूसेंस का धारा 133 जिसमें एसडीएम जो है कोई भी जो है न्यूसेंस उत्ताप ऐसी कोई बाधा शर्तों के अधीन हटा दिया जाता है, आदेश देते हैं जो लोक संपत्ति को नुकसान करते हैं। धारा 133 में हटाते हैं। 144 में कर्फ्यू वगैरह लगाते हैं या बाधाओं को हटाते हैं, अर्जेंट मामलों का जो तापस शन कनि सुगिलो पीछा बब्यूप कवन प्रमस कृत पीछा। बोलो सियावर रामचंद्र की। न्यूसेंस का मतलब है धारा 133 में न्यूसेंस हटाने के लिए जो है एसडीएम साहब पावर अपनी लगाते हैं, हटाते हैं। अगर कोई जो है बाधा साधा रखता है, लोक संपत्ति का उपयोग करता कराता है। कर्फ्यू धारा 144 में कर्फ्यू और अर्जेंट मामले में जो कार्रवाई की जाती है वो विशेषकर धारा 144 होती है। डीएम, एसडीएम या राज्य द्वारा विहित कोई अन्य एसडीएम आदेश दे सकता है, एक बार में 2 महीने तक की जारी होती है और जो है 6 महीने तक इसकी अपील नहीं हो सकती है और ये जो है अस्थाई नहीं हो सकती, न अर्ध अस्थाई होती है, जारी की जाती है। और शांति व्यवस्था कायम, विशेष करके जल और सीमा से संबंधित विवाद बड़े मामले होते हैं जो डीएम साहब के पास आते हैं। डीएम साहब दोनों को नोटिस समझाते हैं और उन दोनों पक्षों के सुनने के बाद वो निर्णय आदेश देते हैं और शांति कायम करते हैं। विशेषकर बलवा, दंगा आदि जहाँ की संभावना होती है उन मामलों के धारा 144 में किया जाता है निपटारा।
का नी का मतलब निवारण धारा 149। पुलिस को यह पूरा अधिकार दिया गया है कि किसी भी संज्ञेय मामले में अपना डंडा अड़ा दे, यानी कि संज्ञेय मामले के निवारण करने के लिए उसे जो है किसी से हस्तक्षेप करने का अधिकार है। ये धारा 150 कहती है कि जब आप जो है संकल्पना करते हैं कि कोई अपराध होने वाला है और अपराध निवारण स्वयं आप नहीं कर सकते हैं, तो अपने उच्च अधिकारियों को सूचित कर दीजिए, उच्च अधिकारियों को सूचित कर दें और आपसी सहयोग के माध्यम से उस संज्ञेय अपराध का निवारण किया जा सके, धारा 150। लेकिन धारा 151 में बिना वारंट की गिरफ्तारी की बात की गई है। अगर आप बिना वारंट की गिरफ्तारी करते हैं धारा 151 में, तो माननीय कोर्ट के माध्यम से उसमें जमानत दी जाएगी। लेकिन यह जो है आकस्मिक होती है, विशेषकर घटना होने के पहले रोकने की बात की जाती है। धारा विशेषकर चिन्हित अभियुक्तों को गिरफ्तार किया जाता है, संदिग्ध अभियुक्तों को, अपराधियों को इसमें पकड़कर बंद कर दिया जाए, उनसे जमानत ली जाती है, उनसे अनुपत्र वगैरह दिया जाता है ताकि शांति बनाए रखें, विशेषकर चुनाव वगैरह में। धारा 152 में कहा है लोक संपत्ति के हानि, क्षति, नुकसान से रोकने के लिए जो है पुलिस को किसी से हस्तक्षेप करने का अधिकार है। जैसे सीमांकन चिन्ह हटा दिया जाता है, बोया है कोई चीज़ इस तरह से, जिस पर जो है विशेषकर सरकार का अधिकार है, उनको अगर कोई नुकसान करता है तो उसे लोक संपत्ति हानि से निवारण करने के संदर्भ में कहा गया है। धारा 152 हो जाती है। लोक संपत्ति तो 173 है। पुलिस रिपोर्ट जिसे कह सकते हैं, जब पुलिस अपना जो है अन्वेषण कार्य समाप्त कर देती है तो उसके पास दो ही विकल्प होते हैं, या तो वह जो है आरोप पत्र प्रेषित कर देती है न्यायालय में, या तो एफआईआर लगा देती है। एफआईआर लगाती है, 169 की कार्रवाई करती है और चार्जशीट भेज देती है। चार्जशीट जो भेजती है उसमें जब विश्वास हो जाता है कि इस उक्त मामलों में जो है सज़ा कराई जा सकती है, सज़ा के पर्याप्त आधार हैं, सबूत हैं, और जो है उसमें न्याय हो सकता है, पुलिस को और शक्ति मिल सकती है, खुशी मिल सकती है, तो उसमें चार्जशीट लगा दीजिए। लेकिन जिसमें ये समझा जाता है कि पूरे पर्याप्त मतलब पूरे सबूत नहीं हैं, सज़ा कराई नहीं जा सकती है, पुलिस का और माननीय कोर्ट दोनों का जो है समय फालतू बर्बाद जाएगा, तो उसमें जो है एफआईआर लगा दी जाती है, फाइनल रिपोर्ट लगा दी जाती है, और जो है माननीय कोर्ट से रिक्वेस्ट की जाती है आयोग के द्वारा कि साहब इसे समाप्त कर दिया जाए, इसका अंत है। लेकिन माननीय सुप्रीम कोर्ट का एक मामला है भगवंत अंत कर जा। माननीय सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि जब किसी मामले का अंत कर रहे हों, उसने अपने लोअर कोर्टों के लिए विशेष निर्देश दिया है कि जब किसी मामले का माननीय कोर्ट द्वारा अंत किया जाता है तो वादी की ज़रूर सुने। वादी कौन? जो मुकदमे को लिखवाया है, जिसने जो है सूचना दी है, उसको ज़रूर बुला लें ताकि यह दिमाग से उसके हटाया जा सके। एक जो प्रश्न उठता रहा कि लोग बार बार ये कहते रहे कि साहब एफआईआर लगा दिया है, और दरोगा जी ने तो थाने पर बैठे बैठे मुलजिम से पैसे ले लेते हैं
गांव में हमारे पास कभी आए ही नहीं और पैसे लेकर के एफआईआर लगा देते हैं। तो इस बिंदु को हटाने के लिए माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अब ऐसा ही हो कि वादी को माननीय कोर्ट अपने सामने बुलाकर पूछ ले कि क्या चाहते हो तुम। अगर वो जैसा कहता है कि साहब ये सही है, एफआईआर सही लगी है तो ठीक है, अन्यथा जो उसको आगे बढ़ा सकते हैं, ये अधिकार दिया गया है 1 से। 173 का खंड 8वां जो क्या कहते हैं, उपधारा 8 कहती है कि अग्नि विवेचना की जा सकती है। और बहुत बहुत धन्यवाद इस बात के लिए, सुनने के लिए आप लोगों को।